बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहे ना जाए। जो कुछ कहा तुम्हारी कृपा मोते कछो न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, त्रिदिवसीय संतमत सत्संग का आज दूसरा दिन प्रथम पाली सत्संग में उपस्थित हैं। श्रवण कर रहे थे ध्यान बिंदु उपनिषद से, यदि सहस्रम पापम विस्तृणम बहुयोजनम भेद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। कई योजन तक पहाड़ के समान यदि पाप राशि हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है, और इसके समान पापों का नाश करने वाला अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हम आप पाप करते हैं और पुण्य भी करते हैं, और सबसे होता है। कोई ऐसा संसार में कहने वाले नहीं हैं कि हमसे केवल पाप ही पाप होता है, पुण्य कभी नहीं होता है। या ऐसा भी कोई कहने वाले नहीं हैं कि हम केवल पुण्य ही पुण्य करते हैं, पाप हमसे कभी नहीं होता है। तब मात्रा के अनुसार कोई अधिक पाप करते हैं तो लोग उसको पापी कह करके, अधर्मी कह करके पुकारते हैं, और कोई अधिक पुण्य करते हैं तो लोग उसको धर्मात्मा कह करके पुकारते हैं। लेकिन धर्मात्मा से भी गलती होती है और पापी आदमी से भी पुण्य होता है। तो लेकिन ये धर्म भी, जो हम शुभ कर्म करते हैं उससे जो धर्म बनता है, संत महापुरुष कहते हैं ये भी बंधनदायक है। पाप तो बंधनदायक है ही, लेकिन पुण्य भी बंधनदायक है। पाप अगर लोहे का जंजीर है तो पुण्य भी सोने का जंजीर है। हम आप जिस समय में सत्संगी नहीं थे, सत्संग से जुड़े हुए नहीं थे, तो हम आप जैसे तैसे जीवन बिता रहे थे। जैसे एक पशु न तो पाप समझता है न पुण्य समझता है।
उसी तरह से एक दिन हम लोगों का जीवन भी पशु के जैसे चल रहा था। ना तो सूची पर ध्यान देते थे, ना असूचि पर ध्यान देते थे, ना सदाचार पर ध्यान देते थे, ना शिष्टाचार पर ध्यान देते थे। मतलब जैसे तैसे जीवन जी रहे थे, पशु के जैसे। लेकिन जब हम सद्गुरु के शरण में आए, संत महात्माओं के आदेश उपदेश में आए, तब हम लोग जीवन जीने की कला सीखे। लेकिन जो सीखना चाहिए शायद हम उससे वंचित रह जाते हैं। संत महात्मा कहते हैं कि पाप तो करो ही नहीं, लेकिन पुण्य करते हुए भी पुण्य में आसक्ति मत रखो। लेकिन जब हम लोग पाप छोड़ करके पुण्य करना शुरू कर देते हैं, आसक्ति वहां से जुट जाती है। अजब की दोनों बंधनदायक है। आप हम ग्रंथ को पढ़े होंगे, पढ़ते होंगे कि देवी देवता स्वर्ग में रहते हैं, बहुत बढ़िया उसको जगह मिला है, ऐश आराम का जितना भी सामान है वह देवी देवता के पास होता है। लेकिन देवी देवता के जैसे विलासी जीवन भी शायद आप किसी को नहीं देखे होंगे। जितना ही जिनके पास संसार का संपत्ति होता है, वे अक्सर वे अधिकतर विलासी ही देखे जाते हैं। हाँ, कोई बिरला होता है जिन पर संत सद्गुरु की बहुत बड़ी कृपा होती है, सारा कुछ रहते हुए भी वे उसमें लिप्त नहीं होते हैं। उसी के लिए कहा है, कहते हैं सेज सिंहासन बैठे रहते, भस्म लगाए उदासारे, कोई पिए राम रस प्यासा रे। तो जो भीतर के अमृत को पीने लगे हैं, अंदर के आनंद को लेने लगे हैं, तो उसको चाहे आप सिंहासन के ऊपर बैठा दीजिए, उससे भी उनको कोई अंतर नहीं पड़ता है, या वन में भेज दीजिए, उससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब नमूना के रूप में ले लीजिए, जिसको हम लोग राम भगवान कहते हैं। राम भगवान को सिंहासन मिलने वाली थी, है? राज सिंहासन मिलता, खुशी का ठिकाना नहीं, लेकिन मिल गया वन का राज, तो राम जी तो खूब रोए होंगे, आंख से आंसू बहाए होंगे, बिलक बिलक करके एक दूसरे के पास गए होंगे कि ये हमारे पिताजी ने क्या कर दिया है, हमारे पिताजी ने ये क्या कर दिया, ये हमको दे रहे थे राज सिंहासन, आई हमको वन भेज दिए, ये तो ठीक नहीं। कितना के पास गए थे राम जी शिकायत करने के लिए? शायद आप लोगों के पास आए होंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। किन्हीं के पास नहीं, किन्हीं के पास नहीं। राजगद्दी देने लगे तो पर भी उनके अंदर खुशी नहीं थी कि राजगद्दी मिल जाएगी तो हम राज सुख भोगेंगे, क्योंकि उनके अंदर में पुण्य की इच्छा नहीं थी। क्योंकि राम जी जानते थे स्वर्गम स्वल्प है अंत दुखदायी। नहीं, प्रजापति नहीं बोले हैं, स्वर्ग भी अंत में दुख देने वाला है। तो जानते थे राम जी कि स्वर्ग से भी कल्याण होने वाला नहीं है, इसलिए ना तो राम जी का ख्याल स्वर्ग पाने की थी और ना ही राम जी का ख्याल नरक पाने की थी। तब राम जी का ख्याल किधर जाने की? मोक्ष, छुटकारा, मुक्ति। और ये मोक्ष, छुटकारा, छुट्टी उसी आदमी को मिलते हैं जो पाप में लिप्त नहीं होते हैं और पुण्य से आसक्ति नहीं रखते हैं। पाप तो करना नहीं चाहिए एक नंबर में, पाप करना ही नहीं चाहिए एक नंबर में,
लेकिन पुण्य भी करना चाहिए तो उसमें आसक्ति रहित होकर के करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम दुखी होंगे। राम जी दुखी नहीं हुए, क्योंकि राम जी रहते थे राज सिंहासन के अंदर, राजकुमार बन करके राजा दशरथ के पुत्र कहलाते थे, लेकिन भीतर से उनको कोई आसक्ति नहीं थी, न राज्य पाने की, न सुंदर स्त्री पाने की, न कोई धन की, न कोई और चीज की, संसार की कोई इच्छा नहीं। और जिनके अंदर में संसार की कोई इच्छा नहीं, वही राम जी को प्राप्त कर सकते हैं। राम जी को कौन प्राप्त करेंगे? जिनके अंदर कोई इच्छा नहीं। सबरी के अंदर कोई इच्छा थी? सबरी कुछ मांगी थी, हमको ये दे दीजिए, हमको वो दे दीजिए, हमको वो दे दीजिए। हाँ, राम जी गए औरों के पास तो औरों ने कुछ कुछ मांगा है। सर्वभंग ऋषि के पास गए तो सर्वभंग ऋषि कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमको भक्ति दीजिए, आप हमको ये दीजिए, हमको वो दीजिए। लेकिन सबरी कुछ नहीं बोली कि हमको भक्ति दे दीजिए, कि नवधा भक्ति दे दीजिए, कि ये दे दीजिए, वो तो राम जी अपने सुनाए, लेकिन कुछ मांगी नहीं। बस आपके अंदर भी, हमारे अंदर भी जिस दिन ये मांग खत्म हो जाएंगे, उस दिन ध्यान बनना प्रारंभ हो जाएगा। और जब तक मांग है, जब तक चाह है कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, जब तक ये सब कामना है, तब ध्यान पर बैठिएगा तो यही सब याद आएंगे। जो जो दिन में व्यवहार कीजिएगा, ध्यान के समय में वही याद आएंगे। तो ध्यान तो बिल्कुल दोनों से हट करके है। मैं एक बार हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ गया था घूमने के लिए। घूमने के लिए गया तो उधर जो है ना, बहुत पुण्य करते हैं लोग, बड़े बड़े पुण्यात्म से रहते हैं, खूब पुण्य करते हैं। कोई कंबले बांटते हैं, कोई कुछ बांटते हैं, कोई स्वेटर है, कोई कुछ, मतलब खूब पुण्य करते हैं। गीता कुटीर में अगर कोई महात्मा कार्तिक महीने 1 महीने रह जाए तो शायद उसको कपड़ा का गांठ संभलेगा नहीं माथा पर, इतना मतलब कपड़ा मिलता है। हाँ, तो पुण्य करता बहुत है। लेकिन वहां पर मैंने कहा, जो पुण्यात्मा थे, पुण्य करते थे, दान पुण्य करते थे, मैंने कहा माता जी ध्यान करते हैं कि नहीं करते हैं? कहते बाबा आप लोग ध्यान कीजिए, मैं यही करूंगी, पुण्य करूंगी, दान पुण्य करूंगी, आप लोग ध्यान कीजिए। अब देखिए, उनको पुण्य से आसक्ति जुड़ी हुई है कि हम पुण्य करते हैं, हम अच्छे लोक में जाएंगे। लेकिन वहां भी जाने के बाद आपको क्या मिलेगा? जितने भी लोक लोकांतर हैं, सबके संबंध में विचार कर लीजिए। स्वर्गलोक हैं, वैकुंठ लोक हैं, ब्रह्मलोक हैं, गौलोक हैं, लेकिन एक एक लोक में जाकर के देखिए, कहीं पर भी पूर्ण शांति नहीं है। पूर्ण शांति कहीं भी नहीं है। सबसे ऊंचे में है गौलोक, जहां पर श्री राधा और श्री कृष्ण का निवास है, सबसे ऊंचे में है गौलोक। लेकिन वहां पर भी शापाशापी होती है। राधा जी श्री दामा जी को शाप दे दिए, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। बात में शाप दे देते हैं कि तुम राक्षस हो जाओ। श्री दामा भी शाप दे दिए श्री राधा जी को कि तुम भी जाओ पृथ्वी लोक पर, मनुष्य शरीर में तुमको भी आना पड़ेगा। गुरु महाराज जी कहते थे कि किसी भी लोक लोकांतर में रहोगे, पूरा का पूरा शांति नहीं मिलेगी।
जैसे यहाँ पर ऊंच नीच का भेद होता है ना, ऊंच नीच का भेद जैसे यहाँ होता है, वैसे स्वर्ग में भी ऊंच नीच का भेद होता है। जो ऊंचे कुर्सी वाले हैं नीचे वाले से जलते हैं, जो नीचे वाले हैं ऊपर वाले से जलते हैं, धनी गरीब से, गरीब धनी से। जैसे यहाँ पर जलन होता है वहां पर भी जलन होता है। जैसे यहाँ पर काम क्रोधादिक विकार हम आपको सताते रहता है, वैसे स्वर्गलोक में भी जाकर के ये विकार सताते रहता है, क्योंकि ये विकार हमारे आपके साथ ही रहता है। मन सूक्ष्म है, शरीर स्थूल है। शरीर स्थूल है, ये स्थूल शरीर छूट जाता है, मिट्टी का देह छूट जाता है, लेकिन काम क्रोधादिक विकार मन में भरा हुआ है, शरीर में नहीं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। मटका शरीर में भरा हुआ है काम क्रोधादिक विकार है, मटका शरीर से कोई मतलब नहीं है। मन में जैसे जैसे विकार सताता है, मन के अंदर में ही ये सारी विकार हैं, सभी विकार हैं, और ये मन आपके साथ में ही रहता है। आप शरीर छोड़ते हैं, आप यहाँ से स्वर्ग जाते हैं, तो मन आपके साथ रहता है। हाँ, अगर आप साधन विशेष के द्वारा जहां तक मन का गमन है, मन का पहुंच है, अगर आपने वहां तक की यात्रा कर ली, तब शायद आपका मन आपका पीछा छोड़ देंगे। और वहां तक की यात्रा नहीं किए हैं तो मन आपके साथ में रहेंगे। गुरु महाराज जी कहते थे कि लोग कहते हैं कि स्वर्ग नरक को किसने देखा है। गुरु महाराज कहते कि लोग कहते हैं स्वर्ग नरक को किसने देखा है, तो मन भी सूक्ष्म है। क्या तुमने मन को देखा है? मन कैसा है? नहीं देखा है। स्थूल शरीर से जो हम गलती या सही करते हैं, वह स्थूल शरीर में भोगना पड़ता है। जो भी हमसे सही या गलती होता है, होती है, उसका परिणाम हमें ये मोटे शरीर से मिलता है, मोटा शरीर से गलती करने पर। अब मन है महीन, मन है सूक्ष्म। अब मन से जो गलती करते हैं, उसके लिए स्वर्ग नरक की व्यवस्था परमात्मा ने बनाया है। मन से गलती, मन सूक्ष्म है, स्वर्ग नरक भी सूक्ष्म है, इसलिए मन जो गलती करता है, मन को दंड देने के लिए स्वर्ग नरक की व्यवस्था किया गया है। तो हम आप अगर देखें तो शरीर कम गलती करता है और मन ज्यादा गलती करता है। बोलिए श्री सद्गुरु। बढ़िया से थोड़ा इस पर विचार करें कि शरीर कम गलती करता है और मन ज्यादा गलती करता है। मन में वासना आती है तभी शरीर प्रेरित होता है। तो शरीर कम गलती और ज्यादा गलती मन करता है, इसलिए शरीर में सुख या दुख हमको कम भोगना पड़ता है, और इससे कई गुना अधिक स्वर्ग नरक की यात्रा करनी पड़ती है। हजारों हजार वर्ष तक हम स्वर्ग में रहते हैं, स्वर्ग के दुख सुख को झेलते हैं, क्योंकि मन जो सूक्ष्म रूप से जो अच्छा या बुरा किया है, उसके लिए व्यवस्था किए हैं। अब हम ये दोनों से, शरीर के भी सुख दुख से, मन के भी सुख दुख से, शुभ अशुभ से अगर हटना चाहें तो सबसे पहले मन ही अगवा है। ध्यान करने के लिए भी मन ही अगवा है, और मन में सबसे पहले विचार आता है, शुभ या अशुभ, अच्छा या बुरा, मन में पहले विचार आता है। ध्यान करने से भी पहले
मन में विचार आता है कि ध्यान करना चाहिए, अगर मन में विचार आया, आप उसको स्थान दिए कि हाँ ध्यान करना चाहिए, तब तो आपको मन ध्यान की ओर प्रेरित करेंगे। और आपके मन में आया ध्यान करना चाहिए, आप उसको बैठने के लिए जगह नहीं दिए, उस विचार को आपने स्थान नहीं दिया, तो धीरे धीरे वह बात गौण हो जाएंगे, फिर आपसे ध्यान बनेगा भी नहीं। जिसका जो चिंतन करते हैं, जिसका जो मनन करते हैं, जिस पर जो विचार करते हैं, उस काम में वे आगे बढ़ते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। तो आपको बढ़ना किधर है? आगे आप कहिएगा बाबा संसार की तरफ बढ़ना है, बढ़िया मकान हो जाए, बढ़िया दुकान हो जाए, खूब चकाचक जिंदगी हो जाए, यही चाहिए। लेकिन ये कब तक? परमात्मा बिना मांगे आपको सब कुछ दे रहा है, फिर क्यों मांगते हैं? और वह चीज जो बिना मांगे दिया जा रहा है, मुर्दे को भी देता है कफन लकड़ी आग, जिंदा नर चिंता करे, अब ताका बड़ा अभाग। एक मुर्दे को भी कफन लकड़ी आग की व्यवस्था परमात्मा करते हैं, जिंदा के लिए परमात्मा नहीं करेंगे। है? मां के पेट में थे, जन्म नहीं हुआ, अब पहले से ही एकदम स्तन में दूध लबालब भरा हुआ। किनकी व्यवस्था है? परमात्मा की। मुंह में दांत नहीं आया, इधर ठेक कोठी ड्राम भरा हुआ है अन्न से, ये किनकी व्यवस्था है? परमात्मा की। बच्चा मांग करता है कि हमको दूध चाहिए, नहीं, बच्चा मांग नहीं करता, लेकिन बच्चा के लिए व्यवस्थित है। हम जैसे मांगना शुरू करते हैं, तब से परमात्मा हम लोगों से दूर हटने लग जाते हैं कि ये बड़ा चालाक हो गया है, बड़ा चतुर हो गया। कबीर साहब कहते हैं, कोई चतुर न पावे पार नगरिया बावरी। हे पागल, काहे चतुर बनते हो? किसके लिए चतुराई करते हो? क्यों मांगते हो जो तुम्हें सब कुछ दे रहा है? जितना हमारे भाग्य में लिखा है उतना तो बिना मांगे ही मिलेगा। याद रखिए, जो सुख हमें लिखा है वह बिना बुलाए ही मिलेगा, बिना मांगे ही मिलेगा। और जो दुख हमें लिखा हुआ है वो नहीं नहीं भी कहिए तो पर भी आएगा, तो उसका हम हंसते हुए स्वागत क्यों न करें? आवे को हर्ष नहीं, गए को शोक नहीं। आया हाँ सुख, तो पर भी कोई हर्ष नहीं, और सुख जब जाने लगा तो कोई विषाद नहीं। दुख आया कोई शोक नहीं, जाने लगा कोई हर्ष नहीं। अगर ऐसे जीवन जीने के लिए सीख जाएं तो शायद आप मरते समय में भी विचलित नहीं होंगे। मरते समय में कौन विचलित होते हैं? जो आसक्ति रखते हैं सुख से, और उस समय मिलता है दुख, उस समय बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं ध्यान करो। ध्यान से धीरे धीरे तुम्हारे अंदर में क्षमता आ जाएगी दुख से लड़ने के लिए। सुख से नहीं लिप्त होगे, ये ध्यान आपको क्षमता दिलाएंगे। ध्यान में बहुत बड़ी शक्ति है। ध्यान वह काम करा सकते हैं जो काम कोई भी कराने के काबिल नहीं है। बहुत पुण्य करिएगा लेकिन ध्यान नहीं करिएगा, क्या होगा? सुख दुख, दुख सुख लगले रहेगा। जैसे सरसी लोह की, छिन पानी छिन आग, ऐसे सुख दुख जगत के सहजो तू तजी भाग। लोहार का सरसी सोचेंगे कि हम खाली पानी में रहेंगे, काम चलेगा उसका? लोहार का सरसी
कहेंगे हम पानी में रहेंगे, बड़ा ठंडा लगता है ना, हृदय ठंडा रहता है, लेकिन उसको गर्म आग में जाना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, और फिर ठंडा, फिर गर्म। ठंडा में आएगा सुख लगेगा, गर्म में जाएगा दुख लगेगा। ऐसे ही आपके जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है। आप लिए सुख, दुख कौन लेंगे? दिन का आनंद आपने लिया, रात का कौन आनंद लेंगे? रात का दुख कौन लेंगे? दिन आपको पसंद है, लेकिन रात नहीं आएंगे, आपके नहीं चाहने से सो तो नहीं होगा। आपने सुख भोगा है, इसलिए दुख भी भोगने के लिए तैयार रहिए। और दोनों से अगर हटना चाहते हैं, बस ध्यान कीजिए। कई योजन तक पहाड़ के समान यदि पाप राशि हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। बहुत बड़ा रुई का ढेर है, एक छोटा सा अग्नि चिंगारी लगा दीजिए, पूरा का पूरा रुई का ढेर जल करके स्वाहा। ऐसे ही हमारा पुण्य का भी ढेर और पाप का भी ढेर। यहां पर तो कहते हैं कई जन्मों का किया हुआ, हाँ, पाप से पार उतार देते हैं। हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं, तो पुण्य तो रह ही जाता है। अब पुण्य रह जाएगा तो फिर ध्यान आपसे तो होगा नहीं, दोनों जला देते हैं। गुरु महाराज के वचन को पढ़िए न, यही मानुष देह समैया में क्या करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म, पाप पुण्य, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। दोनों से जब तुम हट जाओगे तभी तुम तर जाओगे, तभी तुम परमात्मा के काबिल बनोगे। इसीलिए ध्यान कीजिए। ध्यान का नाम ध्यान नहीं है, ध्यान का असली नाम है निर्विषय मन। मन आपका निर्विषय हो जाए। हम आप बैठते हैं ध्यान करने के लिए, लेकिन ध्यान नहीं होता है। बैठते हैं जप करने के लिए, जप नहीं होता है, और कुछ ही चलने लगता है, जिसको कहते हैं गुनावन। ध्यान करने के लिए बैठते हैं, हाँ, और कुछ आ जाता है, जिसको कहते हैं आलस्य। ये आलस्य और गुनावन से बचिए, और बराबर मन में जब ध्यान के प्रति मन में घुमाते रहिए, तो जरूर देखिएगा एक दिन हम ध्यान में आगे बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, मांग को रोक करके रखिए। जितना ही आपको है उसी में आप संतुष्ट रहिए। मेहनत कीजिए, मेहनत करना कोई गुनाह नहीं है। मेहनत कीजिए, करना सब कुछ, लेना न कुछ भी, बाना झाखर झूरों का। करना सब कुछ, लेकिन लेना कुछ भी नहीं। यही है संसार में रहने की कला। इसी तरह से अगर हम जब ध्यान करेंगे, जरूर है हमारा इहलोक परलोक दोनों जीवन संवरेगा। तो इसी वाणी के साथ आइए हम लोग आरती को चलते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।